गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मी मोहिनी जायसवाल आज 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रही हूँ। ये आपकी बुक है। इसके बाद आप विषय सूची नोट डाउन कर लीजिए। आपके सिलेबस में इतने चैप्टर्स हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा या निर्देशों को उचित प्रक्रिया करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। अब इसमें दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है संचार। संचार शब्द उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। इलेक्ट्रॉनिक संचार का आरंभ 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ के माध्यम से हुआ था। फिर इसके बाद टेलीफोन आया। टेलीफोन के बाद वेव्स को वायरलेस तरीके से एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भेजा गया। इसके बाद टेलेक्स, फ्लैक्स, फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल इत्यादि सूचना संसाधनों का आरंभ हुआ। वर्तमान युग को सूचना तकनीकी युग के नाम से जाना जाता है। डाटा संचरण का अर्थ डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अथवा प्राप्त करना होता है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार कहते हैं। अब यही संचार कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है तो ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहलाती है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए गए शब्द पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले डेटा किसे कहते हैं? डेटा तथ्य, अंक, प्रेक्षण, कल्पना अथवा घटना किसी भी स्वरूप में हो सकता है। मूल रूप से डेटा वह है जिसे किसी क्रम विशेष में जोड़ने पर उसका कोई उपयोगी अर्थ निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी छात्र का नाम, उसकी कक्षा और उसका रोल नंबर इत्यादि। इसमें दूसरा वर्ड यूज़ होगा सूचना। इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उससे जो उपयोगी अर्थ निकाला जाता है उसे हम सूचना कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहते हैं। जैसे छात्र के नाम, रोल नंबर और क्रमांक इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है तो कक्षा के छात्रों का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है तथा उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसे सूचना कहा जाता है। पहला तो अब संचार समझ में आया आप लोगों को। इसमें दूसरा टॉपिक है सूचना संचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है या टेक्निक है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना एवं जानकारी, चाहे वह किसी भी स्वरूप में उपलब्ध हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित की जाती है। सूचनाओं के विभिन्न स्वरूप में ध्वनि, चित्र, चलचित्र, लेख इत्यादि सम्मिलित होते हैं। वैसे तो सूचना संचरण का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है जहां सैकड़ों टेक्नोलॉजी का समावेश है, लेकिन सूचना संचार में निम्नलिखित 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी है: ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन। पहला ऑडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत जो डेटा होता है या सूचनाओं का संचरण ध्वनि, आवाज़ इत्यादि के रूप में होता है। जैसे टेलीफोन, हमें केवल आवाज़ सुनाई देती है, रेडियो इत्यादि उपकरण। दूसरा है वीडियो कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत सूचना का संचरण
चित्र चलचित्र के रूप में होता है, जैसे कि हम इसके लिए कोएक्सियल केबल और माइक्रोवेव सर्किट, उपग्रह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टीवी का प्रसारण। जो हम लोग टीवी देखते हैं उसमें ऑडियो के साथ, आवाज़ के साथ वीडियो चित्र भी प्रदर्शित होता है। तीसरा है डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत सूचनाओं को डिजिटल संकेतों के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर नेटवर्क और टर्मिनलों एवं विभिन्न प्रकार की संचार लाइनों का प्रयोग कर संचरित किया जाता है। ये आज आपका 2 टॉपिक रहा। कुछ प्रमुख वर्ड्स जैसे डेटा और इंफॉर्मेशन, और दूसरा टॉपिक था सूचना और संचार। इसके तीनों प्रकार मैंने बताए। इसके बाद हम 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे, प्राथमिक संचार मॉडल, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, और दूसरा है डेटा संचरण। डेटा कैसे संचरण होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। आप जो भी ये पेजेस दिख रहे हैं आपको, आप शॉर्ट स्क्रीन करके इसे रीड करिए बार बार, जिससे कि आपको समझ में आए और अच्छे से।